बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कड़ी पकौड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत ये लग रही है। पंजाब की ट्रेडिशनल डिश है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुई है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर, बजट के अंदर रहते हुए आप इसे किसी भी इवेंट पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत स्पेशल रेसिपी है। आप इसे नान और रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो इसे बनाना किन चीज़ों से है? बेसिक चीज़ें जो है वो दो हैं, दही और बेसन। तो मेरे पास 1 किलो दही है और आधा किलो के करीब मेरे पास बेसन है। तो मैंने ग्राइंडर जार में 1 किलो दही ऐड की है, आधा किलो बेसन ऐड करूँगी मैं और फिर दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो उसके बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। जो पानी ऐड करना है वो 3 किलो ऐड करना है। 3 लीटर, सॉरी किलो नहीं लीटर। तो 3 लीटर हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं, खड़े मसाले हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जीरा ऐड करना है और तेज़पात ऐड करना है। उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया का पाउडर, मेरे पास नमक और हल्दी है। यहाँ पर मैंने जीरे को इसके अंदर ऐड कर देना है और फिर उसके बाद 2 अदद मेरे पास तेज़पात हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसे लाइट गोल्डन फ्राई होने तक, जब तक खुशबू आने लगेगी, भी पका लेना है। और फिर उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर देना और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम पे है। 1 सेकंड के लिए भी आपने इधर-उधर नहीं जाना, आपने उधर देखना और यहाँ से ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल परफेक्टली बस मुझे इतना ही चाहिए था। मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट और फिर उसके बाद अदरक का पेस्ट ऐड कर देना। मेरे पास जो अदरक का टुकड़ा था वो 3 से 4 इंच का था और जो मेरे पास लहसुन के जोए थे बड़ी साइज़ वाले, वो भी 4 से 5 अदद थे। तो अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है। इसे तब तक पकाना है जब तक लहसुन की खुशबू जो स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो अब यहाँ पर अच्छे तरीके से परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने, बाकी के इंग्रेडिएंट्स में जो बाकी के मसाले बच रहे हैं वही ऐड करूँगी मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ऐड करना है मेथी, सूखी मेथी जो होती है कसूरी मेथी, वो ऐड कर दी है मैंने। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर सूखा धनिया का पाउडर ऐड करना है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है और नमक, हल्दी वगैरह ऐड करने के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गाइस, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास बच रहे थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद मैंने चम्मच से इसे चला लेना है, अच्छे तरीके से इसे कर लेना है मैंने मिक्स। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि मैंने जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी ऐड किया है और ये कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। अब मैंने इसे पका लेना है। इसे तब तक पकाना है जब तक ये फिर से 1 लीटर नहीं बच जाता। तो तब तक जो बेसन है वो फूलना शुरू हो जाएगा, जो कड़ी है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर, अगर पसंद हो तो आपने इसके अंदर साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है। अब कड़ी तो बन रही है, दूसरी तरफ हम पकौड़े बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, अच्छा यहाँ पर सब्ज़ी मिर्च है मेरे पास, कसूरी मेथी है, नमक है, हल्दी है, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है और यहाँ पर मेरे पास सूखा धनिया है। तो यहाँ पर बेसन है मेरे पास और जो बेसन है वो 1 पाव के करीब है मेरे पास। अगर पकौड़े ज़्यादा बनाना चाहती हैं आप तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकती है बेसन। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैंने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर बना लेना है। अच्छा, पकौड़ों को जो मिक्सचर बनाते हैं ना वो काफ़ी थिन होता है, लेकिन हमने इसका काफ़ी थिक मिक्सचर बनाना है क्योंकि ये कड़ी में इस्तेमाल होंगे। और अगर आप पतला पतला उसका बनाएंगी मिक्सचर, पकौड़ों का बैटर जो है पतला बन गया तो वो फिर पकौड़े टिक्की की शक्ल में होंगे, लेकिन जो कड़ी के पकौड़े होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैंने इसके अंदर रूम टेम्परेचर पर या फिर नीम गर्म पानी ऐड करना है। नीम गर्म पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसका जो बैटर है वो मैंने बैटर बना लेना है।
तो मैंने काफ़ी थिक साइज़ का बैटर बना लेना है। हल्के हाथों की मदद से मैंने पहले इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है पानी से, और फिर मैंने इसका एक घोल सा बना लेना है। बैटर इतना नहीं होना चाहिए कि उसका रिबन बने, काफ़ी थिक होना चाहिए और ड्राई भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा होना चाहिए। तो ये जी बैटर कुछ ऐसा होना चाहिए, देखें। और फिर उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा। इसे एक्टिवेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैंने इसे इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर एयर बबल्स बन जाएं। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखें कि इसके अंदर एयर बबल्स बनना शुरू हो गए और यहाँ पर घी भी परफेक्टली जो है गर्म हो चुका है। अब मैंने जो पकौड़े हैं वो बना लेने हैं, राउंड शेप के बनेंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। आपने इसे एक बार ट्राई किया ना तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। अच्छा, वैसे तो नहीं डाली जाती इसके अंदर वेजिटेबल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद करने वाले हैं तो आप इन पकौड़ों में वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी वो वेजिटेबल करी ऐड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पकौड़े बना लेने हैं और मैंने अब इनकी साइड्स को कर लेना है चेंज। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे राउंड राउंड शेप में बड़े खूबसूरत तरीके से ये बन के तैयार हुए हैं। देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। और इसे आपने लो फ्लेम पर पकाना है। अगर फ्लेम हाई होगी तो ऊपर से ये जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्टली अंदर तक पके हुए होने चाहिए। सो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से आप पक के तैयार हो रहे हैं। सो गाइस, अब क्या करना है हमने कि मैंने इसे निकाल लेना है बाहर। बहुत ही अमेजिंग तरीके से पक कर के तैयार हो चुके हैं। मैंने इन्हें निकाल लेना है बाहर। अब ये कढ़ी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन्हें बाहर निकाल लूँगी। बाकी जो बैटर बचा है उसके भी मैंने सेम इसी तरीके से पकौड़े बना लेने हैं। यहाँ पर वन बाय वन करके मैंने अगेन सारे पकौड़े बना लेने हैं और इन्हें निकाल लेना है बाहर फ्राई होने के बाद। तो यहाँ पर अब कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है और अब मैंने इसके अंदर ये सारे पकौड़े ऐड कर देने हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो आपने इसे पहले पानी के अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद आपने पानी सारा निकाल लेना है और फिर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। अगर नहीं चाहते तो आपने इसे एज इट इज़ ऐसे ही इसके अंदर अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने इसे तड़का लगाना है जीरे और साबित लाल मिर्च का। तो यहाँ पर तड़का लग चुका है। आप पसंद करते हैं पुदीना तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। तो फाइनली आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर से घी कहाँ से आ गया। तो जी, ये घी है तड़के का। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था क्योंकि कढ़ी के अंदर अगर घी ज़्यादा हो तो खूबसूरत लगती है, खाने में भी मज़े की लगती है। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जो कढ़ी पकौड़े की रेसिपी है ये बेसिकली पंजाबी है, पंजाब की ट्रेडिशनल और फेमस डिश है ये। आप पंजाब की इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।